अगर मैं आपसे कहूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो एलाइड सेना जो कि जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी वो कोई सेना ही नहीं थी। जी हाँ, ना उस सेना के पास कोई टैंक्स थे, ना हथियार थे और ना ही उनके पास कोई लंबी चौड़ी आर्मी थी। बस रबर, आवाजें और झूठ। इसी झूठी आर्मी की मदद से एलाइड फोर्सेस ने उस हिटलर को हरा दिया जिस हिटलर ने आधी दुनिया उस समय जीत ली थी। तो आपको लगेगा सर आप क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे अलाइड फोर्सेस ने एक फेक आर्मी की मदद से हिटलर को मात दी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज एक ऐसी घटना से पर्दा उठाऊंगा जो कि बरसों बाद इस घटना के बारे में लोगों को पता चला। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध में घटी थी जब एक घोस्ट आर्मी हिटलर के खिलाफ लड़ी थी। घोस्ट आर्मी तो नाम से ऐसा लग रहा है भूतों की आर्मी। जी हां, ये थी तो भूतों की आर्मी ही। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे नए चैनल जिसका नाम है प्रोफेसर करण एक्सप्लेन। और आज हम बात करेंगे ऐसी घोस्ट आर्मी की जिसने हिटलर की आर्मी को भी घुटनों पे ला दिया था। 20 जनवरी 1944 अमेरिकन आर्मी एक स्पेशल यूनिट को क्रिएट करती है और इस यूनिट का नाम रखा जाता है 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल यूनिट। इस यूनिट में टोटल 1100 लोग थे। जी हां, 1100 लोग। बट वो कोई सोल्जर नहीं थे और ना ही काम उनका लड़ना था। तो सर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर जब वो लड़ ही नहीं रहे थे तो वो किस तरीके के सोल्जर हुए और उनकी ये यूनिट क्यों बनाई गई। जी हां, वो सोल्जर नहीं थे और ना ही उनको लड़ना था। उनको बस अपने दुश्मनों को बेवकूफ बनाना था। ये 1100 लोग थे डिजाइनर, आर्टिस्ट और साउंड डिजाइनर। तो इनको वाकई में करना क्या था, इनको क्यों रखा गया था। अरे आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर और डिजाइनर्स का सेना में क्या काम। तो चलिए मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, एक घटना बताता हूं। एक दुश्मन का सोल्जर अपने बाइनोकुलर से देखता है सामने वाली सेना पर। वो अपने बाइनोकुलर से देखता है कि सामने वाली सेना में बहुत सारे टैंक्स हैं जो कि तेजी से आवाज कर रहे हैं। बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हुए हैं, बहुत सारी गन्स हैं, बड़ी बड़ी तोपें हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो वो सेना का जवान क्या करेगा। वो सही बात तो यही है कि वो इतने सारे हथियार जो कि रेडी कंडीशन में और जो कि कभी भी युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं, तो वो सीधी सादी बात है वो वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे या तो वो पीछे हट जाएंगे। बट अगर मैं बोलूं कि जो टैंक उसको दिखाई दे रहे हैं वो रबड़ के हैं, वहां पर जितने भी हथियार व्हीकल हैं वो सभी के सभी नकली हैं और जो आवाज टैंक से आ रही है वो भी साउंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई है। जी हाँ, यही वो फेक आर्मी थी जो कि अमेरिका के द्वारा जर्मनी के अगेंस्ट उतारी गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जब जर्मन सेना दूर से इन सभी नकली हथियारों को देखती थी तो उनको ऐसा ही लगता था कि सभी के सभी ये असली हैं और ये सभी युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। बट ये केवल एक धोखा था जो कि अमेरिका की 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें कुछ भी असली नहीं था, यह केवल एक धोखा था जो कि जर्मनी के सैनिकों के लिए तैयार किया गया था। बात है 1944 की। उस समय अमेरिकन आर्मी को यह लगा कि हमने नकली टैंक्स बना दिए, नकली गन बना दी, रॉकेट लॉन्चर्स बना दिए, बट अगर हम इन नकली इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे तो ये काफी नहीं है। क्योंकि एक बार दो बार अगर दुश्मन चकमा खा भी जाएगा मगर वो तीसरी बार चकमा नहीं खाएगा। अब बारी थी और आगे बढ़ने की। अमेरिकन आर्मी ने और इस स्पेशल यूनिट ने हॉलीवुड में काम करने वाले उस समय के माने हुए साउंड इंजीनियर्स को रिक्रूट किया। इनका काम था कुछ आवाज को डेवलप करना, आवाजें बनाना, जैसे इंजन की आवाज, टैंक्स की आवाज, गन्स की आवाज, कंस्ट्रक्शन की आवाज। और उसको सुन के ऐसा लगता था जैसे टैंक्स मूव कर रहे हैं, हजारों की सेना मूवमेंट कर रही है, कई तोपें एक साथ बोल रही हैं और कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफी तेजी से, जैसे किसी ब्रिज को बहुत तेजी से बनाया जा रहा है, बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इन आवाजों को डेवलप किया गया और युद्ध के मैदान में इन आवाजों को बजाया जाता था। तब
जर्मनी की सेना जो कि काफी दूर से इन आवाजों को सुनती थी, तो उनको ऐसा लगता था जैसे हजारों टैंकों का काफिला और हजारों लोगों की एक आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है। इस डर से या तो वो उनका जो भी प्लान होता था उसको वो ड्रॉप कर देते थे और यहां तक कि वो अपना प्लान ही चेंज कर देते थे। ये फेक आर्मी केवल सैनिकों को ही नहीं, जर्मनी के बड़े बड़े जनरल्स को भी धोखा देती थी। कई बार जनरल्स की मीटिंग में इस फेक आर्मी की डर की वजह से वो अपने प्लान बदल लेते थे और कई बार इस फेक आर्मी की वजह से अलाइड फोर्सेस के ऊपर जर्मनी के बड़े बड़े हमले रुक गए। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि इस फेक आर्मी में काम करने वाले लोग काफी क्लोजली काम करते थे। मतलब अगर जर्मन सेना कुछ किलोमीटर की दूरी पे है तो ये बहुत ही क्लोजली जर्मन सेना के क्लोज रहकर वहां पर अपनी साउंड रिकॉर्डर्स या स्पीकर्स को रख देते थे जहां पर इन आवाजों को सुनाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक एनवायरनमेंट में काम करते थे और अगर इनमें से कोई भी बंदा अगर पकड़ लिया जाता तो आप समझ सकते हैं कि इससे जर्मनी को कितना फायदा होता और अमेरिका और अलाइंड फोर्सेस को कितना बड़ा नुकसान होता। ये लोग एक स्पाई की तरह काम करते थे और अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते थे। अब बारी थी थोड़ा सा और आगे मूव करने की। जब अलाइड फोर्सेस को लगा कि इस फेक आर्मी की वजह से हमको काफी फायदा हो रहा है, हम कंटिन्यूअसली युद्ध जीतते जा रहे हैं, तो अब इन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ाया। अब बारी थी फेक स्टोरीज की। ये फेक स्टोरीज से मतलब है, तो इसके लिए अमेरिकन आर्मी ने हॉलीवुड के उन बेस्ट एक्टर्स को चुना जो कि काफी वर्षों से थिएटर में काम कर रहे थे। इनको स्पाई बनाकर भेजा गया जर्मनी के जीते हुए जगहों पे जहां पे जर्मनी की सेना थी। ये लोग जर्मनी के जासूसों के बीच में जाकर अपनी मनगढ़ंत कहानियां बताते थे। ये मनगढ़ंत और झूठी इंफॉर्मेशन और न्यूज फैलाते थे। ये अमेरिका और एलाइड फोर्सेस के किए हुए फेक मिशंस की कहानियां बताते थे। यहां तक कि इन्होंने कई ऐसे हथियारों के बारे में न्यूज फैलाई, खबरें फैलाई जो कि वास्तव में बने ही नहीं थे। ऐसी मिसाइलें, ऐसे रॉकेट्स, ऐसे प्लेन जो कि कभी ना सुने थे ना कभी देखे थे, उनकी कहानियां इन्होंने जर्मनी के क्षेत्रों में फैला दी और लोग इनके ऊपर बिलीव भी करते थे क्योंकि ये प्रशिक्षित एक्टर्स थे। यहीं तक नहीं, इन्होंने ऐसी ये सभी प्रशिक्षित एक्टर्स जर्मनी के क्षेत्रों में जाकर इस तरीके से अफवाह फैलाते थे, इस तरीके से तेज बात करते थे और इस तरीके से बात करते थे कि उनको पता रहता था कि जर्मनी के स्पाई जो हैं, जो जासूस है जर्मनी के, वो उनके आसपास हैं। उनकी कोशिश यही होती थी कि कैसे भी करके ये अफवाह, ये गलत खबरें उन तक पहुंच जाए और उनके थ्रू ये जर्मनी के जो बड़े जनरल्स हैं, मेजर हैं और जो जर्मनी का प्रशासन है, उन तक ये सारी बात पहुंच जाए। इन अफवाहों का दौर इतना गर्म हो चुका था कि उन्होंने ऐसी खबरें फैलाई थी जैसे कि ज़ोंबी की, कई अमेरिकी सैनिक मरकर वापस जिंदा हो जाते हैं। अमेरिका ने ऐसी दवाइयां बना दी है कि लोग उसको अगर पी ले तो वो 10 लोगों को एक साथ मार सकता है। अमेरिका का एक जवान जर्मनी के 10 जवानों को मार सकता है। अमेरिका के पास एक ऐसा विमान है जो दिखाई नहीं देता है। अमेरिका के पास एक ऐसी पनडुब्बी है जो बड़े बड़े जहाजों को एक ही बार में उड़ा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन एक्टर्स ने इस तरीके से अपनी अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया था कि एक समय ऐसा भी आ गया था कि जर्मनी की सेना के अंदर ही जर्मन सैनिक अपने सैनिकों को ही गद्दार समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि यही लोग हमारी खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। मतलब एक तरीके से जर्मनी के खेमे में अशांति, अफवाह और एक दूसरे के ऊपर वो बिलीव नहीं करते थे, इस तरीके की स्थिति पैदा हो चुकी थी। 6 जून 1944 द डी डे वो दिन था जब अलाइड फोर्सों ने साथ में मिलकर जर्मनी के नॉर्मेंडी के आइलैंड पे हमला किया था। जी हाँ, जो कि जर्मनी के कब्जे में था। इस डी डे से पहले अलाइंड फोर्सेस ने, खासकर अमेरिकन आर्मी ने, इस घोस्ट आर्मी की सबसे ज्यादा सेवाएं ली। जी हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि जब डी डे वाले दिन एलाइड फोर्सेस जर्मनी के ऊपर हमला करें तो उस समय जर्मनी के कम से कम सैनिक उस जगह पे रहें, जिससे कि काफी इजीली हमला किया जा सके और एलाइड फोर्सेस की कम से कम कैजुअलिटी हो। इसके लिए फेक आर्मी ने, या जिसको हम घोस्ट आर्मी कह रहे हैं, उसने जर्मनी की फोर्सेस को काफी जगहों पे धोखा दिया। उन्होंने
ऐसे ऐसे प्लान बनाए जिससे कि जर्मनी की फोर्सेस को ऐसा लगता था कि हमला यहां से होने वाला है, हमला वहां से होने वाला है। जर्मनी की आर्मी के सामने वो अपने नकली टैंक्स, नकली गन्स, नकली रॉकेट लॉन्चर्स और नकली साउंड्स चलाते थे, जिससे कि जर्मनी की आर्मी को ऐसा लगता था कि शायद युद्ध वहां से होगा, शायद वो युद्ध वहां से होगा, जिससे कि वो अपनी आर्मी अलग अलग जगहों पे भेज देते थे। और हुआ भी यही। डी डे से पहले जर्मनी के अगेंस्ट ऐसे काफी हमले घोस्ट आर्मी ने प्लान करे, जिससे कि उनको काफी फायदा भी हुआ और जर्मनी ने अपने काफी ट्रूप्स जो थे वो अलग अलग जगहों पे भेज दिए। इसको कहा गया डाइवर्जन ऑपरेशन और इन्होंने जर्मनी की फोर्सेस को काफी ज्यादा मिसगाइड किया और मिसलीड किया। इस चीज को देखकर अमेरिकन आर्मी ने एक चीज ठान रखी थी कि अगर हमको जंग जीतनी है तो हमको हमारे दुश्मन को इस तरीके से मिसगाइड करना है कि वो हमारे हिसाब से ही डिसीजन ले। मतलब इस फेक आर्मी और घोस्ट आर्मी की वजह से जर्मन आर्मी ने वो डिसीजन लिए जो डिसीजन अमेरिका चाहता था। अमेरिका ने इस घोस्ट आर्मी के थ्रू जर्मनी की आर्मी से और जर्मनी के प्रशासन से वो डिसीजन दिलवाए जो कि उन्होंने प्लान किए हुए थे। आप समझ सकते हैं कि इस घोस्ट आर्मी ने अमेरिकन का कितना ज्यादा साथ दिया और ये एक उनका कितना अच्छा प्लान था। जून 1944 से मार्च 1945 तक इस घोस्ट आर्मी ने यूरोप में टोटल 20 मिशंस को अंजाम दिया। यूरोप के अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपने मिशंस किए। इनकी वजह से, इस घोस्ट आर्मी की वजह से जर्मन फोर्सेस ने कई खाली मैदानों पे अपनी मिसाइल्स दागी, अपनी सेनाओं को भेजा, अपने टैंक्स को भेजा। जब तक जर्मन आर्मी को इस घोस्ट आर्मी के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। 8 मई 1945 अलाइड फोर्सेस ने यूरोप को जीत लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और इस घोस्ट आर्मी के सारे सैनिक अपने देश अमेरिका वापस लौट चुके थे। बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस घोस्ट आर्मी में वो 1100 लोग कौन थे ये कोई भी नहीं जानता था और ना ही इन 1100 लोगों में से किसी की कोई भी न्यूज आज तक उजागर हुई। इन 1100 में से किसी ने भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की विजय को सेलिब्रेट तक नहीं किया और ना ही ये वहां पर रुके। जब इन सभी सैनिकों को इस घोस्ट आर्मी के अंदर भर्ती किया गया था तब अमेरिकन सेना के द्वारा इनको ये बता दिया गया था कि उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी और उनका जो रोल होगा वो भी काफी क्लासिफाइड होगा। जब ये वापस गए तो इनके घर वालों को भी ये बात पता नहीं थी कि ये किस काम के लिए जर्मनी गए थे, यूरोप गए थे। इनकी आइडेंटिटी आज तक रिकॉग्नाइज नहीं की गई है और ना ही अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। इनको उनके इस काम के लिए ना ही कोई फेम दिया गया, ना ही अमेरिकन सरकार के द्वारा कोई पुरस्कार दिया गया। आज भी कोई भी नहीं जानता है कि इस स्पेशल फोर्सेस में किन किन लोगों ने अमेरिका की तरफ से काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के कई सालों के बाद अमेरिकन आर्मी के द्वारा उनके इस ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। किस तरीके से फेक आर्मी डेवलप की गई, इस घोस्ट आर्मी को बनाया गया, ये सारी जानकारी मीडिया के माध्यम से अमेरिकन आर्मी ने दुनिया को बताई। अगर देखा जाए तो ये घोस्ट आर्मी एक रियल आर्मी से भी ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि अगर एक रियल आर्मी होती है जहां पर लोगों की जानें जाती हैं, बट इस घोस्ट आर्मी ने ना ही किसी की जान गई और ना ही इन्होंने किसी की जान ली। यहां तक कि इन्होंने अपने काम से लाखों लोगों की जान बचाई। अगर आप इस बात को सोचिए कि एक ऐसी आर्मी जिसके पास ना कोई हथियार है, ना कोई टैंक है, ना कोई तोप है, ना कोई गन है, ना सैनिक हैं, ना सोल्जर्स हैं, फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई को जीत लेती है, ये कैसे पॉसिबल है? इस इंफॉर्मेशन और इस वीडियो को देखकर आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी कि किसी भी जंग को जीतने के लिए ना हमको हथियारों की जरूरत है, ना हमको सैनिकों की जरूरत है। हमको जरूरत है बस एक धोखे की, एक अफवाह की। उस धोखे से भी दुनिया की नहीं, इस इतिहास की सबसे बड़ी जंग को जीता जा सकता है। इस घोस्ट आर्मी ने यह सिद्ध कर दिया। अगर आप इस तरीके की और भी हिस्टोरिकल घटनाओं, अनबिलीवेबल थ्योरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा नया चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। घोस्ट आर्मी का ये तरीका कैसा था? आपको सही लगा, गलत लगा? अमेरिका ने क्या गलत किया, क्या सही किया? आपको क्या लगता है कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।